आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता किए जाने के बाद भी अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज ख़त्म नहीं किया। कमेटी और पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों में झड़पें हुई। मुजाहिरीन में से कुछ मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सामने पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की। तसादुम के नए वाक़यात के बाद एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश और मुजाहिरीन के पुलिस और सिक्योरिटी इदारों पर पथराव के बाद हालात बदस्तूर कशीदा हैं। झड़पों में हलाक अफराद की तादाद 3 हो गई है और 7 अफराद जख्मी हैं। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन ने अंबोर के मुकाम पर धरना दे दिया। हम बात करेंगे इसीलिए आरिफ उर्फी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे तफसील हासिल करेंगे। आरिफ उर्फी, क्या अभी तक फैसला नहीं हुआ है एहतजाज खत्म करने का? इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अंबोर में धरना था वहां से लोग चलते हुए आ गए हैं शहर में। मरकजी शहर में एग्रोटेक का ग्राउंड है, मस्जिद हरमैन शरीफैन के सामने। वहां उनके खाने के इंतजाम मकामी यहाँ के जो ताजर बरादरी उसने किया हुआ है। अब जो आज की इन झड़पों में जो 3 अफराद की जान बहक हुए, तो उसके बाद अब सूरत हाल ऐसी है कि वो उनकी डेड बॉडीज को यहाँ पे उस जलसे में लेके आए थे। लोग बहुत मुश्तैल हैं और अभी हमारी शौकत नवाज मीर साहब से बात हुई थी जो एक्शन कमेटी के रहनुमा है, तो उनका ये कहना था कि हमने कुछ कानूनदान भी बुलाए हुए हैं। तो अभी हम जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किए इनको, और जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं, झड़पें हुई हैं, इनमें जो इस वक्त जो सूरत हाल बनी है उसके ऊपर गौर करके हम लाए अमल का ऐलान करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि और कुछ देर तक जलसा इनका शुरू हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कोर कमेटी उनकी जो है फैसला क्या करती है और एक्शन कमेटी आइंदा क्या लाए अमल का ऐलान करती है। बहुत शुक्रिया आरिफ उर्फी। और आज इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटा सस्ता करने की खातिर 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वो शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। अब आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटे की कीमत कम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि आटे की फी मन कीमत 2000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। अवामी एक्शन कमेटी की जद्दोजहद रंग ले आई, मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। अब बिजली भी सस्ती मिलेगी और आटा भी। आज़ाद कश्मीर में बिजली के निर्ख 100 से 200 यूनिट तक 18 रुपये 95 पैसे थे। अब 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपये फी यूनिट मुकर्रर किए गए हैं। पहले 201 से 300 यूनिट तक फी यूनिट 22 रुपये 14 पैसे मुकर्रर थे। अब 6 रुपये फी यूनिट निर्ख वसूल किए जाएंगे। इससे कबल 301 से 400 यूनिट तक बिजली के निर्ख 25 रुपये 53 पैसे थे। अब 6 रुपये फी यूनिट वसूल किए जाएंगे। पहले आटे का 20 किलो का थैला 1580 रुपये में फरोख्त होता था। अब 20 किलो आटे की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। दीगर खबरों में आपको ये बताएं, बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे को खुफिया रखने का एतराफ़ कर लिया है। अडयाला जेल में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि 190 मिलियन पाउंड का मुआहदा खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। ये भी कहा कि 190 मिलियन पाउंड बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मशकूक ट्रांजैक्शन के बाइस पकड़े गए थे। सिविल अदालत में केस चलता तो 5 साल तक पैसे पाकिस्तान ना आ सकते। माजी में फराह गोगी का दिफा करने वाले बानी पीटीआई ने आज फराह गोगी से इज़हार लाताल्लुकी करते हुए कहा कि फराह गोगी तो बुशरा बीबी की दोस्त थी। खुद उनकी फराह गोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई थी। शहजाद अकबर के बारे में सवाल पर बोले कि शहजाद अकबर पाकिस्तान आया तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएगा। बानी पीटीआई ने मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया भी दिया। शेर अफजल मरवत पर तनकीद करते हुए कहा कि शेर अफजल हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर भी मतनाज़ बयान दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए ना बुलाने के सवाल पर बानी पीटीआई जवाब दिए बगैर चले गए। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उन्होंने पार्टी के शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है। पार्टी उनके बारे में जो चाहे फैसला कर ले। मीडिया से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि वो पार्टी में अपने मुखालिफिन से बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ बानी पीटीआई से होगी और बानी पीटीआई का हर फैसला उन्हें कबूल होगा। उन्होंने कहा कि वो बानी पीटीआई के लिए मजीद परेशानियां पैदा नहीं करना चाहते। बानी पीटीआई जब बुलाएंगे तब उनसे मिलने जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि मोटरसाइकिल्स की तकसीम रोकने के फैसले में जज साहब की रिमार्क्स पर हंसी आ गई। अदालत ने कहा कि लड़के बाइकें लेकर लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे, जिन्होंने वहां जाना है वो वैसे भी चले जाएंगे। अदालत ने कहा लड़के बाइक्स पर वन व्हीलिंग करेंगे, जबकि उनके ख्याल में इलेक्ट्रिक बाइक से वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली, और
आई थिंक केस कोई और चल रहा था, तो अचानक उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि अगर ये पेट्रोल बाइक्स जो हैं या ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आप स्टूडेंट्स को देंगे तो वो ये बाइक्स लेके लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। तो मुझे हंसी आ गई और कोर्ट ने कहा कि ये वो लड़के जो है वो लड़कियों के कॉलेज के सामने चले जाएंगे तो वो जिन्होंने जाना है उनको मोटर बाइक की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी चले जाएंगे, वो रिक्शे में बैठ के भी चले जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी चले जाएंगे। और फिर कहा कि वन व्हीलिंग करेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की, आई थिंक वन व्हीलिंग नहीं हो सकती। आज़ाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब होने वाले फैसल वाबरा ने कहा है कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत का आखिरी इक़्तिदार है, उन्हें इंजॉय करने दें। 9 मई और 8 फरवरी पर जुडिशल कमीशन बनाने से मसला हल नहीं होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के शेख वकास अकरम ने कहा कि वो फैसल वाबरा की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि ये शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी इक़्तिदार है। अगर जुडिशल कमीशन बन जाए तो कोई मसला हल हो जाएगा। ये जो तहरीक इंसाफ कहती है उनके साथ धांधली हुई 8 फरवरी को। जुडिशल कमीशन यहाँ बनते रहेंगे, यहाँ कमीशन ज़रूर चलता है और बनता भी है और लोगों की जेब में भी जाता है। बाकी कमीशन का तो मैंने आज तक कोई फैसला होते देखा नहीं, ना आते देखा है। सो अब यही नौकरी है, यही फॉर्म 47 है, यही छोले हैं, यही हुकूमत है। इसी के साथ अब आपने जो भी लेन देन करनी है, गपशप लगानी है, निगोशिएट करना है, वो आप कर सकते हैं। बाकी इसके आगे तो कोई चीज़ नहीं है। मैंने मीर साहब ने इंट्रोडक्शन में कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद का मैं रिप्रेजेंटेटिव, मैं कहीं का नहीं हूँ सर, मैं आज़ाद हूँ और ना मैं अपोजिशन का हिस्सा बना हूँ। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ये रेलेवेंट नहीं है आपके ख्याल? मेरे लिए तो सर पहले भी कभी रेलेवेंट नहीं थी। पहले आखिरी इक़्तिदार है, एंजॉय करने दें। मैं क्या सवाल करूँ इनसे? ठीक कह रहे हैं, आखिरी इक़्तिदार। आप इनसे इत्तेफाक करते हैं? मेरा तो ख्याल है कहानी नदी मुक्की हुई है। फॉर्म 47 पे कब तक बैठेंगे? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से आइन शिकनी पर संगीन गद्दारी के मुकदमे की बात करने का जवाब दे दिया। मुतालिबा किया कि अयूब खान की लाश को कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो कायदे इस इख्तलाफ उमर अयूब की बात की हिमायत करते हैं कि आइन शिकनी पर संगीन गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाकर आइन तोड़ा। इब्तदा अयूब खान से होनी चाहिए और इख्तिताम उस पर होना चाहिए जिसने अपने खिलाफ आदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर कौमी असम्बली तोड़ दी। ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर अयूब खान के पोते उमर अयूब ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ बोले, अभी तो वो शुरू हुए हैं, अभी से अपोजिशन को मिर्चें लगना शुरू हो गई। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए आर्टिकल 6। इब्तदा वहाँ से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। मुशर्रफ से लेके ज़हीरुल इस्लाम, शुजा पाशा, उसके बाद बाजवा, उसके बाद फैज, इतनी वल्दियतें इन्होंने बदली हैं, इतनी वल्दियतें में इनको भूल गया ये वल्दियतें। इनकी वल्दियतें, इतनी वल्दियतें बदल गया। वल्दियत का खाना जो है खत्म हो गया है, लेकिन नाम नहीं खत्म हो रहे। असद कैसर साहब जो कहते हैं कि मैं अपने बाप से भी माफी नहीं मांगता, हमारे लिए तो माँ बाप अल्लाह के बाद सबसे बड़ी वो चीज है। एक दफा नहीं 100 दफा माँ बाप से माफी मांगने को तैयार है। असद कैसर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से माफी नहीं मांगता। इससे पहले अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा था कि जो भी आइन को मुअत्तल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकब होता है। 9 मई के वाक़यात और इलेक्शन 2024 पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हुए उमर अयूब ने कहा कि 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। उनका कहना था कि होश के नाखून लेने चाहिए, खाई में जा रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने हमारे लीडर को जेल किया, हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। हमारी लीडरशिप को जेल किया, हम लोग पीछे नहीं हटे। हमसे हमारा सिंबल लिया, हम लोग पीछे नहीं हटे। हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोग जनाब स्पीकर खड़े रहेंगे अपने वजीर आजम इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी और नजरिए के साथ।
और वो आइडियोलॉजी और नजरिया है हकीकी आज़ादी, वो आईनी और हकीकी नजरिया है जनाब स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारी अलायंस बनी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अचकज़ई साहब उसकी चेयरमैन है और हम लोग आखिरी दम तक पाकिस्तान की आईन और पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय अज़ीम नहीं। इंतहाई लगन और कुर्बानी के जज्बे से शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा अज़्म मजबूत करती हैं। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरो हैं। GHQ में फ़ौजी एहलकारों को फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि कौम की आज़ादी और सलामती अपने बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। हमारे शोहदा दर हकीकत कौम के लिए उम्मीद और इस्तिकामत की किरण है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन के दौरान बहादुरी दिखाने वाले फ़ौजी एहलकारों में एजाज़ात तकसीम किए। बांग्लादेशी एयरफोर्स के पायलट्स मोहम्मद आसिम जवाद और को पायलट सुहान हसन खान ने मशहूर फिल्म टॉप गन का स्टंट दोहराने की कोशिश की, ताहम उनका ये एडवेंचर ट्रेजेडी में बदल गया। रूसी साख्ता तैयारे को हवा में कलाबाजियां देने की कोशिश के दौरान तैयारा रनवे से टकराकर फ़ज़ा में बुलंद हुआ, बेकाबू हुआ, जिस पर दोनों पायलट्स ने जान बचाने के लिए खुद को इजेक्ट कर लिया। पायलट जवाद हलाक जबकि सुहान हसन शदीद जख्मी हो गया। भारत ने 10 साल के लिए ईरान की शाहबहार बंदरगाह का इंतजाम संभाल लिया। बंदरगाह की तामीर और इंतजामी उमूर संभालने के मुआहदे पर भारत और ईरान के दरमियान दस्तखत हो गए। भारत चाबहार मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ रुपयों की सरमायाकारी करेगा। भारत को चाबहार बंदरगाह के जरिए कराची और गवादर बंदरगाहों से गुजरे बगैर वस्त एशियाई खित्ते तक रसाई मिल जाएगी। भारत में ढाबे पर पराठे बेचने वाले ने दावा किया है कि वो 35 साल से लोगों को डीजल में तले हुए पराठे खिला रहा है। रोज़ 200 से 300 पराठे बेचता है। रियासत चंडीगढ़ के इस ढाबे के मालिक के दावे के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इसे तनकीद का निशाना बनाया है और पुलिस से कार्रवाई का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल जराये का कहना है कि पाबंदी का फैसला जेल अतराफ में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया। मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। पाबंदी का इतलाक IG जेल खानाजात के फैसले के बाद किया गया। जेल इंतजामिया को जेल के अतराफ में सर्चिंग की भी हिदायत। नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जेल के अंदर हंगामी मशकें करवाने की हिदायत की गई है। पंजाब में पहले चीफ मिनिस्टर स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव का बाकायदा आगाज़ हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तालिबात के हमरा प्रोजेक्ट का डिजिटल इफ्तिताह किया। लैब की रिस्ट्रक्चरिंग और रोबोटिक लैब कायम करने का ऐलान भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज फॉर विमेन में तालिबात से मुलाकात की। खिताब के वक्त टेफ्टा की तालिबात को स्टेज पर साथ खड़ा किया और कहा कि टेफ्टा के फ्री कोर्सेज नौजवानों का हक हैं, किसी का एहसान नहीं। कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा को लैपटॉप देने का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कॉलेज की लैब और डिस्प्ले सेंटर का भी दौरा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि PTI का मुजरिम बरी हो और हमारे मुजरिम को सजा हो जाए। एहतसाब के लिए माजी में जितना भी पीछे जाना है जरूर जाना चाहिए। जो जुर्म आपने किया हो उस पर दूसरे को सजा देने का मुतालबा आप नहीं कर सकते। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ मौजूदा हालात से मुतमईन नहीं है। ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू देखिए 10 बजे GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में।